सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें होता है न्यूक्लियर संलयन, ठीक है, न्यूक्लियन फ्यूजन। आप लोग को पहला क्वेश्चन आज के कमेंट करके बताना है कि सूर्य किस पे काम करता है, फ्यूजन पे काम करता है कि फिक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन जो कि जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसमें देखिए कोई भी किरणों का जो कि इसकी कोई भी प्रकार का इस पे आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन जो कि तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किसके लिए? दोस्तों ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों। जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने पूरा देखेंगे ध्यान से, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है? दोस्तों आपको पता है ये किडनी के माध्यम से जो कि शुद्ध किया जाता है। किडनी का वेट बहुत बार पूछा है, तो मात्र 150 ग्राम का ही है होता है, जो कि जितने भी विकार होते हैं वो बाहर निकलने का काम करता है। पांचवा देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट दोस्तों किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। जितने भी जलीय पौधे होते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समानांतर अगर देखिए यहाँ पे है दर्पण, तो उसमें इनफाइनाइट, अनंत जो कि उसके प्रतिबिंब बनते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो जो उसका दूसरा प्रतिबिंब होगा, देखिए प्रकाश से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, तो यहाँ देखिए दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। अच्छा, आठवां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण दोस्तों क्या है? दोस्तों जाहिर सी बात है, तेल का जो कि पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से वो फैल जाता है। पेंसिल का लेड जो होता है किसका होता है? जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंसिल में, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन का रूप, जो कि ग्रेफाइट, याद रखिए ग्रेफाइट होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन क्यों होता है? दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है घर्षण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, मतलब इसका रीजन क्या है? देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे वो सुस्त हो जाती हैं। मतलब पहले ऐसे होता था, फिर लंबा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री तापमान से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। जैसे कुकर में खाना बनाना जो कि दिक्कत होगा अगर आप ऊंचे स्थानों पे बनाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ कि पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र दोस्तों क्या होता है? इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। अच्छा, अब आप कमेंट करके बताइए कि किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ना, बताइएगा। अच्छा देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो रखा गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था ध्रुव। अच्छा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या फिर पेप्टोन को किस में बदलता है? दोस्तों ये छोटे पेप्टाइड में इसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले, आप पूरा रिवीजन कर डालिए। जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। मनुष्य में दाद, जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, इस रोग का जो कारक जो होता है कवक, वो कौन होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। यही वो दोस्तों आपका जो कि इसका रीजन होता है, कारक होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों से गुजारिश है। एंड चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिएगा, और एक भी क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्या है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, और सबसे अधिक जो कि आंवले में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सा है? तो ऑस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है? तो चांदी को दोस्तों हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। पोटेशियम का अयस्क दोस्तों जो कि कार्नेलाइट का सूत्र हमसे पूछा है, देखिए KCl MgCl2 एंड 6H2O, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। 22वां क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है?
दोस्तों इसमें जो कि सीसा अंततः प्राप्त होता है। तो इसमें ध्वनि को मापने की इकाई दोस्तों क्या है, डीबी, डेसिबल ना, डीबी। और ये आइडियल कितना है, 45 डीबी। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इनके मिश्रण से दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को दोस्तों क्या कहते हैं जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसका अध्ययन दोस्तों होता है, तो दोस्तों जी हाँ याद रखेंगे, यहाँ पे फाइकोलॉजी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम, दोस्तों इसको बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से आपको आपके बॉडी में थकावट महसूस होती है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मधुमेह के रोगी पेशाब में किसकी अधिकता होती है, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन कमी की वजह से आपका मधुमेह होता है। और मधुमेह दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, तो शर्करा की कमी हो जाती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधारित होते हैं, दोस्तों ये पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं यहाँ पे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों ये किया गया था कार्ल बर्न के द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा देखिए नेक्स्ट, 31वां, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव जो हुआ था उसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है, पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। और ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो 1984 में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, तो देखिए ट्रिटिकम जो कि एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, इसका जो वैज्ञानिक, अक्सर जीवों का, फलों का, पुष्पों का वैज्ञानिक नाम पूछता है, जो मैं आपको डेली बेसिस पे ये कवर करूंगा साइंस वाला। ये वाली क्लास आपको डेली मिलेगी, डेली बोले तो डेली, ठीक है, तो आप इसको एकदम छोड़िएगा मत। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पौधे की रेखीय वृद्धि ना, लाइनियर जो कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, जो कि ऑक्जेनोमीटर से हम लोग मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात है दोस्तों उसका ताप जो है कि बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी चालकता पर क्या असर पड़ता है, तो वो बढ़ जाती है। 36वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का श्रव्यता की सीमा दोस्तों क्या है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो कि कौन सुनेगा दोस्तों, ये है आपका चमगादड़, और ये लोग अपने खाने के लिए और जो कि सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र देखिए इंपॉर्टेंट है, FeSO4n7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं हम लोग कैलोमेल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हीरे की चमक का दोस्तों कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है हीरे के चमक का कारण। दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन से, स्टडी इन दी ऑफिशियल सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक भी दिया गया है। इसमें देखिए आपका ये सेक्शन दिया हुआ है क्लास पीडीएफ का, इस तरीके से दिखेगा आपको, यहाँ से सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी अगर आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के सेंड करते हैं तभी भी आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि 17 अगस्त से पेपर है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए हमने साइंस का और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टेस्ट लगाना, क्योंकि इसी से आपको अपनी जितनी भी तैयारी है उसके बारे में पता चलता है। तो 100 सेट का दोस्तों यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है साइंस में, एंड रीजनिंग का 51 सेट का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एकदम टीसीएस बेस्ड परीक्षा के लिए ही बनाए गए, तो फटाफट ले लीजिएगा ऐप से। और दोस्तों अभी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट सीरीज फ्री है, अरे 2 आपके पास देखिए ई बुक जो है वो फ्री दिया गया है। कंप्लीट हिस्ट्री का दोस्तों ई बुक है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, और जनवरी 2022 के कंप्लीट डिटेल के साथ दोस्तों 200 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ये दोनों आपको फ्री मिल जाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, और एप्लीकेशन से इन सारे ई बुक्स को भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके ले लीजिए, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भी सेंड करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। चलिए सब क्वेश्चन देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा न्यूटन कुलाम। अच्छा 41वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग टेकोफेरोल। भारी जल का दोस्तों, हैवी वाटर का, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है तो ट्रैकोना रोग का संबंध आंखों से होता है, अच्छा याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, जी हाँ दोस्तों ये पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45वां आपका क्या है, एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों क्या है, तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस प्रकार के समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये ए बी और वो सबसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये लोग होते हैं सर्वग्राही। 17वां देखिए, चेचक की टीके खोज किसने की थी दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये किया गया था। 48वां देखिए, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसे किन तत्वों की कमी होती है, तो इसमें आयरन, कॉपर और विटामिन सी की कमी होती है।
49वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों, तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत दोस्तों इससे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये है आपका हार्ट, जो कि वल्गेर सबसे पुराना खाद्य। 51वां क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है सानेन, ये भी याद रखिएगा। हस्तचलित जो कि चारा काटने वाली मशीन में फ्लाई व्हील्स किस प्रकार के लोहे का बना होता है दोस्तों, तो ये ढलवा लोहे का, स्पेशली ये ढलवा लोहे का ही इस्तेमाल होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों, तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा आपको भैंस के दूध में प्राप्त होता है। 54वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण दोस्तों क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके घूमता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों, तो ये अमाशय से स्रावित होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 57वां क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है दोस्तों, तो इसको गीगा हर्ट या फिर मेगा हर्ट्स में मापते हैं, जो उसकी गति होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये स्पेशली टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। 59वां क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के हृदय का चक्र जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 0.8 सेकेंड। 60वां देखिए, मछलियों के में श्वसन हेतु अंग दोस्तों कौन है, तो ये क्लोम, जो उनके गल होते हैं, गलफड़े होते हैं वो। वाटसन व क्रिक जीव विज्ञान के किस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो डीएनए के डबल जो कि हेलिकल मॉडल की खोज इनके द्वारा किया गया था। 62वां क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन एंड लुइस ग्लॉक के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। आगे देखते हैं, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें घास का अध्ययन किया जाता है स्पेशली। 64वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में। देखिए बैक्टीरिया द्वारा कोलन में होता है, और इसकी कमी होती है तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीरियाड्रिक्स का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये बच्चों के रोगों से रिलेटेड है यहाँ पे। 66वां क्वेश्चन देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है दोस्तों, जब भी रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तब आपको ये रोग हो जाता है। अच्छा 67वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइग्रोमीटर दोस्तों इससे क्या मापा जाता है, तो इससे अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। 68वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो देखिए, हाइग्रो है और हाइड्रो है, तो हाइड्रो से दोस्तों हम लोग डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। रेड लैड का रासायनिक नाम शुद्ध हमसे पूछा दोस्तों, तो ये हो जाएगा Pb3O4 केमिकल नेम। 17वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। 71वां, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं दोस्तों, तो पायराइट को हम लोग बोलते हैं बेवकूफों का सोना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंटी पायराइट दवा ली जाती है, बुखार कम करने के लिए स्पेशली दिया जाता है। 73वां क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से दोस्तों क्या है, यह है सोडियम थायोसल्फेट। 74वां क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये यूरोक्रोम के कारण दोस्तों जो होता है पीला रंग होता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 75वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी दोस्तों क्या होती है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया में अपने जो कि स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। दोस्तों लगातार आपको ये क्लासेस मिलेगी, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है, और आपको एकदम इतना कवर करना है, इतना रिवीजन करना है कि आपको सब। दोस्तों मैं आपको लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्न कवर करूंगा साइंस का, जिसमें आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग को दिया जाता है, उसका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो दोस्तों कार्निया को ही दान दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन, पैलाग्रा रोग किसकी कमी कारण हो जाता है दोस्तों, तो नियासिन की कमी कारण आपका पैलाग्रा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना, इसका रीजन दोस्तों क्या है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। खसरा होने का दोस्तों कारक दोस्तों क्या है, तो वायरस की वजह से खसरा आपका हो जाता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, तो 24% भाग जो कि गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक दोस्तों कौन थे, तो इसको देखिए कारोथर्स ने 1977 में खोजा था। रूटाइल किस धातु का दोस्तों अयस्क है, तो टिटेनियम का, क्या है ये TiO2, जो कि आपका याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूटाइल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम दोस्तों, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लिथार्ज। 40वां क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। 50वां क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम जो कि अधिक तापमान होता है किसका होता है, तो वेल का होता है, सबसे बड़ा मैमल्स भी है यही। रेडियो एक्टिविता की इकाई दोस्तों क्या है, तो इसको देखिए बैकुरल बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता की इकाई। ध्वनि से संबंधित विज्ञान
क्या कहलाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा दोस्तों 0.51 MeV। 9वें क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लक्स हो जाएगा यहाँ पे। 90वां क्वेश्चन, बादल का हवा में तैरने का कारण दोस्तों क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व कारण ऐसा है वो होता है यहाँ पे। 91वें क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरियन के द्वारा सबसे पहले दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG वेंटिंग के द्वारा दोस्तों किया गया था। 93वां क्वेश्चन, विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम, इसका देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बता दिया। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? CaH2P4 का ट्वाइस, याद रखेंगे। पानी का दोस्तों अधिकतम घनत्व किस ताप पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो नाड़ी संस्थान से, मैंने बता दिया। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावट तेल जो उत्तरदायी है? तो आर्जिमोम। तो यही देखिए उत्तरदायी होता है, तेलों के माध्यम से जो होता है। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, मतलब फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। 99 क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापते हैं? तो सोनार हो जाएगा इस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन देखिए, मूत्र में एल्यूमिनी आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है? दोस्तों किडनी के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों डेली बेसिस पे आपको ये क्लास मिलने वाली है। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें। मुझे आइडिया लगता है इतने लोग को पसंद आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप में आप जरूर शेयर किया करें, जो भी आपका ग्रुप है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा रेलवे ग्रुप डी दोस्तों आपको कवर करके दूँ, और दूंगा भी, मैंने आपसे जो कि प्रॉमिस किया है।